Assalamualaikum and welcome back to my channel. I hope you are all doing really good. In today's video, I am gonna teach you how to give your self introduction. Before we start the video, I will request you to like this video and please don't forget to subscribe to my channel. Okay, now let's move to our topic. As I said, in today's video, you are going to learn self-introduction, how to give your self-introduction, which is very basic. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करके सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है। तो पहला स्टेप होगा ग्रीटिंग से। आप जिससे भी पहली बार मिलते हो या फिर जब भी आप मिलते हो तो आप उसको क्या कहते हो। हम मुसलमान हैं तो हम कहेंगे अस्सलामु अलैकुम। बट देयर आर टू अदर वेज कि आप किस तरह पहले सबसे मिलोगे तो आप क्या बोलोगे। पहला तरीका है फॉर्मल और दूसरा तरीका है इनफॉर्मल। जब आप फॉर्मल वे इस्तेमाल करते हो, फॉर्मल तरीका इस्तेमाल करते हो तो वो होगा, आप कह सकते हो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। अगर आपका इंट्रोडक्शन, आप अपना इंट्रोडक्शन मॉर्निंग में दे रहे हो, इवनिंग में दे रहे हो तो आप ये इस्तेमाल करोगे। आपका इंटरव्यू मॉर्निंग में है, इवनिंग में है या फिर आफ्टरनून में है तो आप अपना इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बोलोगे गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग या फिर सादा सा बोलोगे हेलो। और इनफॉर्मल वे में होता है, आप कह सकते हो हे, व्हाट्सअप या हाय। सेकंड स्टेप में हम बताएंगे अपना नाम। जैसे कि सिंपल सा हम बोलेंगे आई एम एंड देन योर नेम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस्तेमाल करूंगी आई एम किंजा, आई एम किंजा या फिर माई नेम इज किंजा। या फिर ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आप किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे हो जिसे आप देख नहीं पा रहे, जैसे कि फ़ोन कॉल। आप फ़ोन पे हो, आप कॉल किसी की अटेंड की हुई आपने, आप उसको देख नहीं रहे तो आप बोलोगे दिस इज किंजा स्पीकिंग, दिस इज किंजा स्पीकिंग। नेक्स्ट स्टेप है हमारी लोकेशन। अगर आप अपनी लोकेशन, अपनी जगह का नाम शेयर करना चाहते हो कि आप कहाँ से हो, देन आप कहोगे आई एम फ्रॉम और उस जगह का नाम। फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम लाहौर, आई एम फ्रॉम लाहौर, सिंपल। या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप इंटरव्यू दे रहे हो और वो काफ़ी दूर, वो आपके घर से काफ़ी दूर है, फासले पे है, उसमें ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब इतनी नहीं लेकिन थोड़ी है, तो आप कहोगे आई केम फ्रॉम लाहौर। हम कहेंगे आई केम फ्रॉम और फिर आपकी जगह का नाम जहाँ से आप आए हो, आई केम फ्रॉम लाहौर। और अगर आप बताना चाहो कि आप कहाँ पे बड़े हुए तो आप कहोगे आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन लाहौर। बट इफ आपकी जो पैदाइश जहाँ पे हुई वो जगह अलग है और आप जहाँ पे बड़े हुए वो अलग है तो आप कहोगे आई वॉज बोर्न इन इस्लामाबाद बट रेज्ड इन लाहौर। अनदर सिचुएशन, अगर आप बताना चाहो कि आप बड़े तो कहीं और हुए थे लेकिन अब आप कहीं और रहते हो तो वो होगा आई ग्रो अप इन लाहौर बट नाउ लिव इन कराची। या फिर जो भी जगह है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर जगह का इस्तेमाल किया है। इसमें अगर आप अपना टाइम भी मेंशन करना चाहते हो कि कितनी देर से आप रह रहे हो, अब जो जिस जगह पे आप शिफ्ट हुए हो इस जगह पे आप कितनी देर से रह रहे हो, अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो आप कहोगे आई हैव बीन लिविंग इन लाहौर, कराची, कहीं पे भी आप रह रहे हो तो आप कहोगे आई हैव बीन लिविंग इन लाहौर फॉर 3 years, for 2 years, for 5 years, for 10 years। जितने भी सालों से आप उस जगह पे रह रहे हो आप वो मेंशन करोगे इफ यू वांट टू। फिर आप बताओगे योर पोजीशन एंड योर कंपनी। आप अपनी पोजीशन भी बताओगे, किस कंपनी में कौन सी कंपनी है और किस कंपनी में आपकी क्या पोजीशन है। जैसे कि आई वर्क एट, या फिर आप कह सकते हैं आई वर्क फॉर, देन योर कंपनी, आई वर्क एट अ कंपनी। कंपनी में आप कोई भी कंपनी है उसमें अपना नाम लिख सकते हो उस कंपनी का। आई वर्क एट अ कंपनी इन द डिपार्टमेंट, जो से भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हो आप वो मेंशन करोगे, ठीक है। जैसा कि अगर आप अपनी कंपनी में मैनेजर हो तो आप कहोगे आई एम अ मैनेजर एट अ कंपनी। एट अ कंपनी, जो भी कंपनी है आपकी, आई एम अ मैनेजर एट अ कंपनी।
स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हम बताएंगे योर क्वालिफिकेशन, कि आपकी कितनी तालीम है। इफ़ यू आर क्लोज टू ग्रेजुएशन, आप कह सकते हो आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट। लेकिन आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बीए की डिग्री है, तो हम कह सकते हैं आई हैव अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन मार्केटिंग। एंड इफ यू वांट टू मेंशन योर कोर्स, अगर आप कोई स्पेशल कोर्स ले रहे हो तो भी आप बता सकते हो। आप कह सकते हो आई एम करंटली टेकिंग अ कोर्स इन वट एवर सब्जेक्ट यू आर टेकिंग अ कोर्स। एंड लास्ट थिंग दैट वी हैव इज योर एक्सपीरियंस। आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओगे कि आपके काम में कितने सालों का तजुर्बा रहा है। हम बोलेंगे आई हैव 3 years 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड, जो भी आपकी फील्ड है। आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अ फील्ड, इन द फील्ड। या फिर आई हैव worked in that field for 2 years, for 3 years. Now I am gonna give you some tips जो आपको मदद करेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन देने में। सबसे पहली ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट है प्रैक्टिस आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। आप कहीं पे अपना वो इंट्रोडक्शन देने जा रहे हो, अपना इंटरव्यू देने जा रहे हो, किसी को इंट्रोडक्शन देना है, देन आपको प्रैक्टिस करनी होगी बहुत ज़्यादा। किसी पेज पे, किसी डायरी पे अपना सारा इंट्रोडक्शन लिख दो। आपको जो कुछ भी बोलना है इंटरव्यू में, जो जो मेन चीज़ें हैं आपको पता ये पूछी जानी है या फिर आपको बतानी है, वो आप लिखो, उसको प्रैक्टिस करो तब तक जब तक कि आपको लगे कि ये अब नेचुरल लग रहा है, नेचुरल साउंड कर रहा है, तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है। सेकेंड स्टेप है आई कॉन्टैक्ट। उनके साथ आई कॉन्टैक्ट करना। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं सामने और आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है या फिर आप अपना इंटरव्यू देने जा रहे हो, आई कांटेक्ट करोगे ताकि उन्हें भी पता चले कि दैट यू हैव करेज टू स्पीक। थर्ड टिप है स्पीक क्लियर। साफ बोलो और कॉन्फिडेंस में बोलो। और लास्ट टिप ये होगी कि आप अपना बॉडी पोस्चर पॉजिटिव रखो। आप बिल्कुल सीधे खड़े हो, चेहरे पर स्माइल हो, ओके। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी आवाज़ साफ होनी चाहिए, आप जो बोलो वो क्लियर नज़र आए, वो क्लियर नज़र नहीं आए मतलब क्लियर सुनाई दे, ठीक है। आपकी सफाई होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, बॉडी जो सी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। दीज आर द टिप्स जो कि आपको फॉलो करनी है, नॉट जस्ट फॉर इंटरव्यू, नॉट जस्ट फॉर योर इंट्रोडक्शन, इन एवरीथिंग। आप कोई भी काम कर रहे हो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी, सिंपल सी बात। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस जो कि बहुत आम है, कोई लोग आपसे पूछ सकते हैं या फिर इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं, ओके। पहला सवाल है डू यू एंजॉय योर जॉब। काफ़ी अजीब सवाल है और कोई भी खुश नहीं होता अपनी जॉब से, सब थोड़ा सा रूखे अंदाज में जॉब पे जाते हैं। कुछ ही लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा खुश होंगे अपनी जॉब को लेकर, एंड आई थिंक दे आर द लकीएस्ट पीपल, ओके। डू यू एंजॉय योर जॉब। आप कहोगे नॉट ऑल द टाइम, इट कैन बी क्वाइट चैलेंजिंग मोस्ट डेज। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू इन योर जॉब। आप क्या काम करते हो। ये तो सवाल हर जगह, अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू तो वैसे जॉब के लिए ही होता है, लेकिन अगर आप किसी से मिल रहे हो तो वो आपसे पहली बार यही सवाल करते हैं। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे हो तो आपसे पूछेंगे आप काम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू इन योर जॉब। आप कहोगे, अगर आप अपने क्लाइंट, कुछ लोगों के साथ आपको रोज़ाना मिलना होता है और आप कहोगे I deal with clients. And most important question, what is your salary expectation? अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, what is your salary expectation? आप कह सकते हो
I am currently interviewing for the positions on the 80-90K range, या फिर जितनी भी अमाउंट के लिए आप इंटरव्यू आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको इतनी मिलेगी या फिर इतना मैं चाहता हूँ, वो आप मेंशन कर दोगे. बट I can be flexible on the salary depending on other elements of the compensation package. And that's all for this video. I hope कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी. आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन अब कैसे देना है वो आपने सीख लिया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत ही अच्छी वीडियो मिलने वाली है. तो ये मिस ना करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें. और थैंक यू सो मच इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए. अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.